बहुत ही बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अब दर्शकों को दिखाएंगे वो घातक हथियार जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान कांप जाएगा। पाकिस्तान से टेंशन के बीच में भारत ने एक ऐसा घातक हथियार तैयार किया है जिससे दुश्मन की नींद उड़ गई है। उसकी ताकत देखकर पाकिस्तानी सेना की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिस हथियार की दस्तक से पाकिस्तान कांप रहा है उसका नाम है पिनाका MK3। पिनाका जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज वाला गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो कि भारतीय सेना की तोपखाने की ताकत को बढ़ाएगा। भारत के इस विनाशक हथियार को DRDO ने तैयार किया है। जल्द ही इसका परीक्षण होगा। इसके बाद पिनाका को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। लेकिन पिनाका को देखकर ही दुश्मन दंग है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन पिनाका खास क्यों और क्यों दुश्मन इससे कांप रहा है और कैसे जंग के हालात में ये गेम चेंजर साबित होगा, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन पहले पिनाका की खासियत वाली ये रिपोर्ट। वो घातक है, महाविनाशक है, आग उगलता है, पलक झपकते ही दुश्मन को भस्म करता है। उसकी ताकत देखकर पाकिस्तान की सांस अटक जाती है, ड्रैगन में खलबली मच जाती है, दुश्मनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। भारत के इस खतरनाक हथियार का नाम है पिनाका, जो अब नए अवतार में आतंक के अड्डों को तबाह करने, पाकिस्तान को पस्त करने के लिए आ रहा है। DRDO ने गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका का एडवांस वर्जन पिनाका MK3 तैयार कर लिया है, जो जल्द ही भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। पिनाका MK3 120 किलोमीटर की रेंज और पिन पॉइंट सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। पिनाका MK3 में 300 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 250 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये ज्यादा ईंधन और उन्नत गाइडेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है। दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। पिनाका MK3 की खासियत है कि मौजूदा पिनाका लॉन्चरों के साथ काम करता है। इसके हर लॉन्चर में 8 गाइडेड रॉकेट होते हैं, जो 44 सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं। भारत का ये हथियार लद्दाख और कारगिल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी होगा, जहां सटीकता और लंबी दूरी की मारक क्षमता आवश्यक है। पिनाका की लंबाई 23 फीट 7 इंच है। इसका वजन 280 किलो है। स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर है, लेकिन DRDO भविष्य में पिनाका MK3 के 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट्स पर भी काम कर रहा है, जो भारतीय सेना की मारक क्षमता को और बढ़ाएंगे। ये सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। इस खतरनाक हथियार का नाम भगवान विष्णु के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है, जो महाविनाशक था। जल्द ही इस महाविनाशक हथियार पिनाका MK3 का परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद दुनिया पिनाका का पराक्रम देखेगी, आतंक के बचे खुचे अड्डों को तबाह होते देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिनाका की ताकत वाली ये रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान के लिहाज से इस रिपोर्ट ने जरूर बेचैनी बढ़ा दी होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। मेजर जनरल कोचर, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की, भारतीय सेना की अलग अलग ताकत देखी और हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान ने इसे महसूस किया, क्योंकि चोट तो उन पर पड़ी है। लेकिन पिनाका की खासियत को देखते हुए आज पाकिस्तान क्या महसूस कर रहा होगा? एक नई ताकत तैयार है। देखिए रचना जी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पिनाका मार्क 1 40 किलोमीटर तक था, मार्क 2 75 किलोमीटर और ये एक 120 किलोमीटर। इसका मतलब है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को घबराहट है, क्योंकि अभी एक ऐसा हमारे पास वेपन सिस्टम आ गया जो 120 किलोमीटर वार अपना कर सकता है। और इसका रेट ऑफ फायर आप देखिए, 72 रॉकेट्स 44 सेकंड्स में। ये जो एक बैटरी जो होती है, इसमें 3 गन्स होती है पिनाका की, और वो जब अपना फायर करती है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह, तो आप
समझ सकते हैं इसका जो रेट ऑफ फायर है और जो प्रिसिशन स्ट्राइक है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। ये बिल्कुल पॉइंट टारगेट पे स्ट्राइक करता है। और और आपने इसका फायर पावर भी देख लिया और आपने इसकी रेंज भी देख ली। तो ये एक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत की रॉकेट आर्टिलरी को अभी मिल गई है। और जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं कि वो 300 किलोमीटर तक जा सकता है, तो अभी हमारे पास एक और हथियार आ चुका है। और अगर हमको 300 किलोमीटर तक नहीं जाना है और अगर हमको टारगेट्स को 120 किलोमीटर की रेंज में हमको लेना है, तो हमको ब्रह्मोस इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रॉकेट के आने से हमको एक क्षमता मिलती है। और खास तौर पे ये डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड टाटा एडवांस सिस्टम, तो कोई भी इसमें आपका इंपोर्टेड आइटम नहीं लगा हुआ, ये इंडिजिनस है। हमारी 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो इसको डीआरडीओ के साथ मिलके अपना बना रही हैं। और इसीलिए मैं इसको और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो एक जीपीएस की साथ अपना काम करता है। एरियल नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है इसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे जाता है। और जो आपका कोलेटरल डैमेज है कि बिल्डिंग्स को आसपास अगर आपको नष्ट नहीं करना है, जैसे आपने टेररिस्ट कैंप्स आपने देखे, अब आपके पास पिनाका है और कोई भी टेररिस्ट कैंप 120 किलोमीटर की दूरी पे अगर बॉर्डर से होगा, तो आप ब्रह्मोस की जगह, स्कैल्प की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कैपेबिलिटी भारत की फौज को मिल चुकी है। और ये जो आर्टिलरी का जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, ये उसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मर्च इस्तेमाल करना है। स्मर्च की रेंज आपकी 90 किलोमीटर तक होती है। इसी प्रकार का वेपन है ये। आपको स्मर्च आपको इस्तेमाल करना है या आपको पिनाका इस्तेमाल करना है। और आपके पास मार्क 1 और मार्क 2 भी है। तो आपके पास एक मल्टी चॉइस है, कौन सा वेपन सिस्टम कौन से टारगेट के लिए लागू होगा, डिस्टेंस को देखते हुए और उसको टारगेट के जो आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है उसको देखते हुए। तो मैं समझता हूं कि ये एक इसको आने वाले वक्त में हम देखेंगे इसको इस्तेमाल होते हुए पाकिस्तान के साथ। हाँ। और आई थिंक एक बहुत बड़ी भारत की सेना, भारत सरकार हर दिन खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, हर दिन खुद को एडवांस करने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हालांकि अभी मेजर जनरल कोचर ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि ब्रह्मोस जो अटैक रेंज दूर की रखती है, अब पिनाका मार्क 3 की जो हम बात कर रहे हैं वो 120 किलोमीटर तक की अटैक रेंज रखती है। किसी भी तरह से युद्ध की स्थिति में अगर सामने वाले दुश्मन तक वार करना है तो ये अलग अलग हथियार किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सेना के लिहाज से मायने रखते हैं और कैसे टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं, थोड़ा सा और अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तपेश चौधरी जी। जी, तो पहले तो आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात आजकल हम सब लोग कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये एक उसकी बहुत बड़ी पहचान है। क्योंकि जिन वेपन्स ने बहुत अच्छा किया उसमें से पिनाका एक हमारा सॉलिड वेपन है। जनरल कोचर ने सारी इसकी खूबियां बता दी। इसकी जो मेन खूबी है उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। वॉर में या किसी भी ऑपरेशन में क्विक मोबिलिटी और क्विक डिप्लॉयमेंट, यानी कि जितने कम समय में आप उसको मोबिलिटी कर सको एक प्लेस से दूसरी जगह पे और वहां डिप्लॉय कर सको ऑपरेशनल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, रेडी टू फायर में। तो पिनाका टाटा ट्रक के ऊपर माउंटेड होती है, जिसमें एक ट्रक में 12 बेसिकली बैरल लॉन्चर हैं ये, और उसके साथ में इसका लोडिंग व्हीकल और वो भी होता है। तो एक तो पहली बात ये है कि किसी भी इक्विपमेंट को मूव करने के लिए, चाहे वो रडार हो, मिसाइल सिस्टम हो, देयर इज ए प्रिपरेशन टाइम। इसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत कम है। प्लस जैसे ही ये
ऑपरेशनल लोकेशन पे पहुंचती है अपने काम को करने के लिए, इसका डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत कम है। तो ये इस वेपन की बहुत खासियत है। बिसाइड्स अदर फैसिलिटीज लाइक इसकी जो सीईपी वगैरह है कम है, वो मारक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक चीज और जो युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट, जैसे हम युद्ध लड़ाई करते हैं ना, तो हम हमेशा दुश्मन के वेपन्स पे प्रहार करते हैं कि जो वेपन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जैसे सपोज हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान की HQ-9 ने हमको काफी परेशान कर रहे थे, या हमें किसी वेपन सिस्टम का डर है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो हम उसको टारगेट करते हैं। टारगेट कैसे करते हैं? इंटेलिजेंस के बेस पे। आप पहले UAVs भेजते हो उसकी लोकेशन के लिए, या सैटेलाइट इमेज लेते हो, या ह्यूमन इंट से पता लगता है उसकी लोकेशन क्या है। तो वॉर में इक्विपमेंट का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो विद इन एयरफील्ड ही हो, चाहे वो विद इन 500 मीटर ही हो, चाहे वो विद इन 1 किलोमीटर हो। क्योंकि वो जो पिन पॉइंट लोकेशन पे जब आप दूसरे GPS बेस्ड वेपन या कोई वेपन फायर करता है, तो पता लगेगा कि उस जगह पे है ही नहीं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 44 सेकंड में हमने 72 रॉकेट या 40 रॉकेट फायर कर दिए, और हमने तुरंत पोजीशन चेंज करके उसको 500 मीटर दूर स्थापित कर दिया, और फिर वहां से हम एक्शन में आ गए। तो ये इस इक्विपमेंट की सबसे बड़ी खासियत है। प्लस रेंज, इसकी जो वर्जन मार्क 3 120 किलोमीटर रेंज कम नहीं होती, और इसमें आगे भी बहुत ऑप्शंस हैं जो मैंडेट मिल ही चुका है हमें डिफेंस प्रोडक्शंस को बढ़ाने का, और अब डिफेंस तो इसमें 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे, प्लस इसका वॉरहेड ठीक ठाक है, 100+ किलोज का वॉरहेड है जो ठीक ठाक डैमेज कर सकता है। तो ये हमारा पिनाका जो वेपन है, आने वाले दिनों में आप देखना इसकी एक्सपोर्ट्स की भी डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, और ब्यूटीफुली डेवलप्ड वेपन बाय द DRDO, एंड ये हमारे आर्मी का मेन स्टे रहेगा बहुत दिनों तक। क्विक मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयमेंट, क्विक फायर, वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर में जब सिर्फ 2% ताकत का ही भारतीय फौज ने इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। मेजर जनरल कोचर, हालांकि इस बात का जिक्र तपेश चौधरी जी ने भी किया कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए हम काम कर रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर तो ऐसा फायदेमंद साबित हुआ देश के लिए कि जब हमारे हथियारों को देखा, हमारे हथियारों की ताकत को देखा, जितना सटीकता के साथ वार किया, और जो पाकिस्तान की हालत हुई, उसके बाद अलग अलग देश अब इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं। इसे कैसे देखें ओवरऑल? रचना जी, ऑलरेडी हमने आर्मेनिया को अपने ऑर्डर्स उसको दे रखे। आर्मेनिया की आर्मी के पास हमारा पिनाका है आज की डेट में, तो ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है एक्सपोर्ट की। और अभी जो इसकी परफॉर्मेंस इस लड़ाई में भी हमने इसको देखी, बिकॉज पिनाका भी हमने यूज किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनकी जो बंकर्स थे, उनकी जो फॉरवर्ड एरिया डिफेंसेस थे, तो अभी जो इसकी परफॉर्मेंस, जो इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जब कि कोई भी सिस्टम, वो जो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो वॉर कंडीशंस में ही होती है, और तभी उसकी काबिलियत और उसकी इफेक्टिवनेस परखी जाती है। तो इसीलिए अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे पिनाका के ऑर्डर्स भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमने देखी है इस लड़ाई में, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा लड़ाई, और हमने देख लिया। तो इसीलिए हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होने वाला है कि हमको और दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, अगर आज हमारे पास 6 पिनाका रेजिमेंट है, आने वाले वक्त में हमारे पास 12 पिनाका रेजिमेंट्स होंगे, और हमारी रॉकेट आर्टिलरी और इंप्रूव होगी। अब चाइना ने क्या किया, एक अपनी रॉकेट फोर्स बनाई है 10 साल पहले, 8 साल पहले। चाइना भी जानता है कि जो फ्यूचर लड़ाई का है वो मिसाइल्स और रॉकेट की लड़ाई है, और UAV की लड़ाई है, ड्रोन्स की लड़ाई। और ये जो पिनाका सिस्टम है, आप इसको UAV के साथ कोऑर्डिनेट अपना कर सकते हैं कि एक तरफ आपने UAVs छोड़ रखे हैं, दूसरी तरफ आपने इसको इंटीग्रेट किया है आपके पिनाका रॉकेट सिस्टम को आपके UAV के साथ, बिकॉज ये एक सैटेलाइट सिस्टम पे काम करता है। ये
सबसे इंपॉर्टेंट है इस गगन सैटेलाइट सिस्टम है। अ, ये जो पिनाका है, ये गगन सैटेलाइट सिस्टम्स का वो ऑगमेंटेशन से वो अपना काम करता है। तो उसका मतलब कि जो भी आपने टारगेट को एक्वायर करना है, आपको अपनी रेंजेस को एक्वायर करना है, वो आपको सैटेलाइट से आपको मदद मिल रही है। तो इसका मतलब कि दुश्मन इसकी जैमिंग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं कर सकता, इस सिस्टम को वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इस सिस्टम के साथ। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप बात करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है कि ये सारे अपने टेरेन्स में आप इसको लेके जा सकते हैं। लद्दाख में आज पिनाका हमारा लद्दाख में डिप्लॉयड है और ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी काम करता है। ज्यादातर हमने देखे हथियार जो हैं ये उनकी परफॉर्मेंस हाई ऑल्टीट्यूड में कम हो जाती है, पर ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हाई ऑल्टीट्यूड में भी आपको उतनी इफेक्टिवनेस देता है जो आपको डेजर्ट्स में देता है और प्लेन्स में देता है। क्योंकि राजस्थान में भी हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ है, हमने इसको पंजाब में भी किया हुआ है। सो एक एक ऐसा ऑलराउंडर में, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेटर में होता है कि ही इज ऑल राउंडर, जो भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। हाँ। तो इस टाइप का ये आपका सिस्टम है। इट्स एब्सोल्युटली एग्जांपल ऑफ हालांकि दावे तो बड़े बड़े पाकिस्तान भी करता है, लेकिन पाकिस्तान के हथियारों का क्या दम है, या पाकिस्तान की क्या ताकत है, या एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फुस हो गए, ये सब कुछ हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन तपेश चौधरी जी, चूंकि अभी ताज़ा ही बयान है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी जब देश के नाम राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे रात 8 बजे, उन्होंने भी कहा पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर भी होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर भी होगी। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दिन भर चर्चा में रहा कि अब तो पीओके लेकर रहेंगे भारत के साथ, बहुत जल्द भारत का हिस्सा मिल जाएगा और बहुत जल्द वहां के लोग भी इस बात को कहेंगे कि हमें भारत के साथ में जाना है। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की मांग भी लोगों के जरिए हो रही है। इस बीच अगर हम अपनी मजबूती, अपनी ताकत पर बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिहाज से कैसा है, पाकिस्तान के लिए कितनी बेचैनी भरा है, और पीओके को लेकर बार बार अगर देश में बड़े चेहरे बात कर रहे हैं तो इसके मतलब और मायने क्या? तो मैं तो पहले से ये मानता था कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। देखिए, किसी को सुपर पावर बनने के लिए उसको बताना पड़ता है कि मैं एक सुपर पावर हूं। तो अगर मैं सुपर पावर हूं तो मुझे ये बताना पड़ेगा। कमजोर आदमी जब तक अपने आप को ताकतवर नहीं बताएगा तो उसको ताकतवर पहले तो मानेगा नहीं, फिर ये दिखानी पड़ती है ताकत के हमारे अंदर कितनी ताकत है। आज आप मेरे वर्ड्स को आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। ये ऑपरेशन सिंदूर ने मार्क किया है, चाहे वो 10 मई का दिन हो या 6 मई का दिन हो, इट हैज मार्क्ड दैट इंडिया हैज बिकम ए सुपर पावर नाउ। इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, तो इससे लोगों को घबराहट होगी। और इंडिया को नहीं, इंडिया के दुश्मनों को ही नहीं, इंडिया के दोस्तों को दूर दूर तक इस बात की चर्चा हो चुकी है। जिस तरह का ऑपरेशन हमने किया, जो विदिन पहले दिन जो 20-22-25 सेकेंड मिनट में और उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर, ऐसा ऑपरेशन वर्ल्ड ओवर इतने प्रिसीजन के साथ किसी ने नहीं किया। तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कहानी हो गई है जो आने वाले दिनों में और सालों में एयर पावर की किताबों में पढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन पढ़ाया जाएगा कि इस ऑपरेशन में क्या हुआ था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, जो हम सुपर पावर में कहां लैग करते हैं, हम लैग करते हैं सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन में। हमारा जो मतलब काबिलियत है वो बहुत कम है और हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। तो हमें इसको कम करना है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट्स करते रहेंगे तो हमें नहीं पता जो कंट्री हमको हथियार दे लेकिन रहा है, वक्त के साथ साथ ये भी इम्प्रूव हो रहा है, वक्त के साथ साथ ये भी बेहतर हो ही रहा है। और आपने ठीक कहा, हर दिन के साथ खुद को अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मेजर जनरल कोचर और तपेश चौधरी जी।